आगे इसमें बताया गया है कि द नेक्स्ट डे वाज क्रिसमस ईव, और अगले दिन क्रिसमस ईव था, यानी कि क्रिसमस की संध्या का प्रोग्राम था। एंड व्हेन, और जब द आयरन मास्टर, और जब उस लोहे के कारखाने का मालिक यानी कि आयरन मास्टर केम इनटू द डाइनिंग रूम, खाना खाने के कक्ष में पहुंचा, फॉर ब्रेकफास्ट, अपना नाश्ता करने के लिए, ही प्रोबेबली थॉट विद सेटिस्फेक्शन, उसने पूर्ण शांति से एक बात सोची। वो बात क्या थी कि शायद ऑफ हिज ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड, यानी कि जो उसके सेना का जो पुराना जो साथी था, उसने पूर्ण तरीके से यानी कि पूरी तसल्ली के साथ उसने सोचा कि शायद whom he had run across so unexpectedly, यानी कि जब उसे वो मुलाकात हुई वो यूं ही मुलाकात हो गई, यानी कि वो अचानक से मुलाकात हो गई। और आगे फिर वो ये भी विचार करता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले वी मस्ट सी टू इट, कि हमें इस बात पर ध्यान देना होगा दैट ही गेट्स अ लिटिल फ्लैश ऑन हिज बोन्स, कि उसका जो ये बिल्कुल दुबला पतला जो शरीर है, सबसे पहले उसके शरीर पर कुछ मांस और चढ़ जाए, यानी कि वो थोड़ा हट्टा कट्टा और हो जाए। हमें इस चीज़ पर ध्यान देना होगा। ही सेड टू हिज डॉटर, वह जो कारखाने का जो मालिक है वो अपनी बेटी से कहता है, हु वॉज बिजी एट द टेबल, जो कि उस डाइनिंग टेबल पर खाना परोसने में बिजी थी। एंड देन, और उसके बाद, वी मस्ट सी दैट, और उसके बाद हमें इस चीज़ पर ध्यान देना होगा कि ही गेट्स समथिंग एल्स टू डू दैन टू रन अराउंड द कंट्री सेलिंग रेड ट्रैप्स, और हमें इस चीज़ पर ध्यान देना होगा कि इस पूरे देश में जगह जगह भटक करके चूहेदानी बेचने की बजाय उसे कुछ और कार्य मिल जाए करने के लिए। यानी कि यहाँ पर जो कारखाने का मालिक है उस व्यक्ति के अच्छे समय के बारे में, अच्छे भविष्य के बारे में सोचते हुए बोलता है कि सबसे पहले हमें इस चीज़ का ध्यान रखना होगा कि उसके हड्डियों पर कुछ मांस चढ़ जाए, यानी कि वो एकदम ताकतवर हो जाए, कुछ हट्टा कट्टा हो जाए, खाना पीना उसका अच्छा हो जाए। और फिर वो अपने बेटे से ये भी कहता है कि हमें इस चीज़ का भी ध्यान रखना होगा कि उसे चूहा बेचने के लिए, जो ये पूरे देश में जगह जगह भटकता है, इस काम के अलावा उसको कोई दूसरा काम मिल जाए ताकि वो कुछ अच्छा काम कर पाए। आगे इसमें लिखा है कि इट्स क्लियर, कि यह बड़ी हैरानी की बात है, दैट की थिंग्स हैव गॉन डाउन हिल विद हिम एज बैडली एज दैट, कि जो हालात तो उसके साथ बहुत ही ज़्यादा बुरे बीते हैं। ये बहुत ही अजीब सी बात है, बड़ी विचित्र बात है। सेड द डॉटर, उसकी बेटी ने कहा, लास्ट नाइट, पिछली रात, आई डिड नॉट थिंक, कि मतलब मैंने पिछली रात यह नहीं सोचा था कि देयर वॉज एनीथिंग अबाउट हिम टू शो दैट ही हैड वंस बीन एन एजुकेटेड पर्सन, कि मतलब पिछली रात मुझे ख्याल नहीं आया कि पिछली बार मैंने ये नहीं सोचा कि उस आदमी में ऐसा कुछ है कि जिससे कि यह प्रतीत हो कि वो एक पढ़ा लिखा व्यक्ति है। तो आगे इसमें उसको जवाब मिलता है कि यू मस्ट हैव पेशेंस, कि तुम्हें धैर्य रखना होगा। माई लिटिल गर्ल, कि मेरी प्यारी बेटी, तुम्हें धैर्य रखना होगा। सेड द फादर, उस पिता ने कहा, एज सुन एज, जैसे ही गेट्स क्लीन, जैसे कि वो साफ़ सुथरा हो जाएगा, एंड ड्रेसअप, और अच्छे कपड़े पहनेगा, यू विल सी समथिंग डिफरेंट, कि तुम्हें वो कुछ अलग ही नज़र आएगा। लास्ट नाइट, पिछली रात, ही वॉज नेचुरली एम्बेरेस्ड, कि पिछली बार वो स्वाभाविक रूप से बड़ा ही घबराया हुआ था। और आगे फिर वो कहता है कि द ट्रैप मैनर, और जो उसके घुमक्कड़ वाले जो हाव भाव हैं, विल फॉल अवे, वो अचानक से दूर हो जाएंगे, फ्रॉम हिम, उससे, विद द ट्रैम्प क्लॉथ, यानी कि जब वो अपने सड़े गले जो कपड़े उनको दूर करेगा तो उससे उसके जो घुमक्कड़ वाले हाव भाव हैं वो भी दूर हो जाएंगे। यानी कि जब वो नए कपड़े पहनेगा, अच्छा साफ़ सुथरा हो जाएगा, तो उसके ये हाव भाव है, यानी कि जिससे कि वो गरीब घुमक्कड़ जो नज़र आता है, उसके जो हाव भाव है वो भी सब दूर हो जाएंगे। यानी कि तुम थोड़ा धैर्य रखो, तुम्हें वो एक अलग ही व्यक्ति नज़र आएगा। आगे इसमें लिखा है कि जस्ट एज ही सेड दिस, कि जैसे कि उसने ये बात कही, द डोर ओपन, दरवाज़ा खुला, एंड द स्ट्रेंजर एंटर्ड, और वो अजनबी अंदर आ गया। यस, जी हाँ, नाउ ही वॉज ट्रूली क्लीन, कि जी हाँ, वो वास्तव में बहुत ही साफ़ सुथरा नज़र आ रहा था, एंड वेल ड्रेस्ड, और अच्छे कपड़े पहने हुए थे। द वॉलेट हैड बाथ हिम, कि जो उनका नौकर था उसने उसको नहलाया था, कट हिज हेयर, उसके बाल काटे थे, एंड सेव्ड हिम, और उसकी दाढ़ी भी बनाई थी। मोरेवर, और इसके अलावा और बात यह भी थी कि ही वॉज ड्रेस्ड इन ए गुड लुकिंग सूट ऑफ क्लोथ्स, कि उसने उन कपड़ों में से एक अच्छा दिखने वाला सूट उसको पहनाया हुआ था, विच वॉज बिलोंग टू द आयरन मास्टर, जो कि उस आयरन मास्टर का था। ही वॉर ए वाइट शर्ट, उसने एक सफ़ेद शर्ट पहनी हुई थी, एंड आ स्ट्रेच कॉलर एंड होल शूज़, और उसने एक स्ट्रेच कॉलर भी पहना हुआ था जो कि एकदम कड़क कॉलर था, एंड होल शूज़, और पूरा समूचा एक जूते का सेट भी पहना हुआ था। यानी कि बहुत अच्छे जूते पहने हुए थे जो कि पूरी तरीके से अच्छे नज़र आ रहे थे। आगे इसमें लिखा है कि बट ऑल दो
लेकिन यद्यपि हिज गेस्ट वाज नाउ सो वेल ग्रूम्ड कि यद्यपि उसका जो मेहमान था वो बहुत अच्छा नज़र आ रहा था, बड़ा सुंदर नज़र आ रहा था, बड़ा लुभावना नज़र आ रहा था। द आयरन मास्टर डिड नॉट सीम प्लीज्ड, लेकिन जो आयरन मास्टर यानी कि जो कारखाने का जो मालिक है, जो उस लड़की का पिता है, वो उसको देख करके खुश नहीं हुआ। ही लुक्ड एट हिम, उसने उसको देखा, विद पकड़ ब्रो, कि उसने अपनी भौहें ऊपर उठाते हुए और अपने माथे पर सलवटें लाते हुए उसको देखा और वो बिल्कुल भी खुश नहीं हुआ। एंड इट वॉज ईजी टू अंडरस्टैंड, और यह समझना बहुत आसान था, यानी कि वो बहुत जल्दी समझ गया, दैट कि व्हेन ही हैड सीन द स्ट्रेंज फेलो, कि जब उसने उस अजनबी व्यक्ति को देखा था, इन द अनसर्टेन रिफ्लेक्शन फ्रॉम द फर्नेस, कि उस भट्टी से निकलने वाले अस्पष्ट जो प्रकाश था उसमें जब उसने उस व्यक्ति को देखा था, ही माइट हैव मेड अ मिस्टेक, कि शायद उससे गलती हो गई होगी, बट लेकिन दैट नाउ, लेकिन अब, व्हेन ही स्टूड देयर, जबकि अब वो वहाँ पर खड़ा था, इन ब्रॉड डेलाइट, दिन के उजाले में, इट वॉज इम्पॉसिबल टू मिस्टेक हिम, कि अब उसको पहचानना असंभव है, फॉर एन ओल्ड एक्वेटेंस, कि उसको अपने पुराने मित्र के रूप में पहचानना असंभव, यानी कि जब उसने उसको भट्टी के पास देखा था तो उससे शायद वो मिस्टेक हो गई होगी, लेकिन जब वो दिन के उजाले में उसके सामने खड़ा हुआ है तो अब उसको पहचानने में उसे बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं होगी। यह असंभव सी बात है कि कब अब कोई मिस्टेक हो। व्हाट डज दिस मीन, ही थंडर्ड, और वह पूरी गरज के साथ बोला, बड़े गुस्से से बोला कि इसका क्या मतलब है। द स्ट्रेंजर मेड नो अटेम्प्ट टू डिसमुलेट, और उस अजनबी व्यक्ति ने उनको धोखा देने की जरा भी कोशिश नहीं की। ही सो एट वंस, उसने तुरंत ही देखा, दैट द स्पेंडर हैड कम टू एंड, कि जो शानो शौकत उसको दी गई थी अब उसका अंत हो गया था, उसने ये सब देखा। इट्स नॉट माई फॉल्ट सर, ही सेड, फिर उस अजनबी व्यक्ति ने कहा कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है श्रीमान। आई नेवर प्रिटेंडेड टू बी एनीथिंग बट अ पुअर ट्रेडर, कि मैंने एक गरीब और दरिद्र और घुमक्कड़ व्यापारी के अलावा कुछ और बनने की कभी भी ढोंग नहीं की, कभी भी कोई बहानेबाजी नहीं की। एंड और आई प्लीडेड एंड बेग्ड टू बी अलाउड टू स्टे इन द फोर्स, कि मैंने सिर्फ और सिर्फ उस ढलाई घर के अंदर रुकने के लिए ही प्रार्थना की थी, मैंने इसी चीज़ की रिक्वेस्ट की थी। बट लेकिन नो हार्म हैज़ बीन डन, लेकिन बिल्कुल भी नुकसान नहीं हुआ, कोई भी नुकसान नहीं हुआ एट पोस्ट। और बुरे से बुरे बात यह होगी कि आई कैन पुट ऑन माई रैग अगेन, कि मैं अपने फटे पुराने कपड़े दोबारा पहन सकता हूँ, एंड गो अवे, और मैं यहाँ से जा सकता हूँ। आगे इसमें लिखा है कि वेल सेड द आयरन मास्टर हेजिटेटिंग अ लिटिल, और थोड़ा हिचकिचाते हुए उस आयरन मास्टर ने यानी कि कारखाने के मालिक ने कहा कि अच्छा। इट वॉज नॉट क्वाइट ऑनेस्ट इधर, कि यह इतनी भी ईमानदारी वाली बात नहीं थी। यू मस्ट एडमिट, कि तुम्हें अवश्य मानना होगा, दैट आई शुड नॉट बी सरप्राइज्ड, कि मुझे बिल्कुल भी हैरानी नहीं होगी, इफ़ द शेरिफ, की अगर न्याय अधिकारी वुड लाइक टू हैव समथिंग टू से इन द मैटर, की इस मामले में, कि अगर कोई न्यायिक अधिकारी कुछ कहे इस मामले में तो मुझे उस चीज़ में कोई हैरानी नहीं होगी। द ट्रैम्प टूक अ स्टेप फॉरवर्ड, कि उस घुमक्कड़ व्यक्ति ने एक कदम आगे बढ़ाया, एंड स्ट्रक द टेबल विद हिज फिस्ट, और बड़ी जोर से एक मुक्का उस टेबल पर मारा। आगे इसमें लिखा है कि नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू, कि अब मैं आपको बताऊंगा मिस्टर आयरन मास्टर, कि मिस्टर आयरन मास्टर अब मैं आपको बताऊंगा कि हाउ थिंग्स आर, कि मामला क्या है। ही सैड, उसने कहा, दिस ओल वर्ल्ड इज़ नथिंग बट अ बिग रेड ट्रैप, कि जो पूरा संसार है ये कुछ नहीं है बल्कि एक बहुत बड़ी चुमेदानी है। और द गुड थिंग, इसमें सभी की सभी अच्छी चीज़ें दैट आर ऑफर टू यू, जो कि आपको मिली हैं, आर नथिंग, वो कुछ नहीं है बल्कि चीज़िंड, की पनीर की भारी परत, एंड बिट्स ऑफ पोर्क, और वो मांस के टुकड़े हैं, सेट आउट ड्रैग अ पुअर फेलो, और एक गरीब व्यक्ति को फंसाने के लिए, इनटू ट्रबल, और उसको खतरे में डालने के लिए, यानी कि उसको नुकसान पहुंचाने के लिए है, और इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। एंड इफ़, और अगर द शेरिफ कम्स नाउ, कि अगर न्याय अधिकारी यहाँ पर आएगा, एंड लॉक्स मी अप फॉर दिस, और इस कार्य के लिए मुझे जेल में डाल देगा, देन यू, और फिर आप मिस्टर आयरन मास्टर, श्रीमान आयरन मास्टर, मस्ट रिमेंबर दैट, आप इस बात को ज़रूर याद रखना कि अ डे कम, एक दिन जरूर आएगा, व्हेन यू योर सेल्फ में वांट टू गेट अ बिग पीस ऑफ पोर, कि आप भी ऐसे मांस के बड़े टुकड़ों को चाह सकते हो, एंड देन, और फिर यू विल गेट कोट इन द ट्रैप, और फिर आप भी उस जाल में फंस जाओगे।
आगे इसमें लिखा है कि द आयरन मास्टर बिगन टू लाफ। इस बात को सुन करके कारखाने का मालिक हंसने लगा। दैट वॉज नॉट सो बैडली सैड, कि तुमने जो बात कही है वो इतनी भी बुरी नहीं है। माई गुड फेलो, मेरे प्यारे मित्र, परहैप्स शायद वी शुड लेट द शेरिफ अलोन, कि हमें उस न्यायाधिकारी की बात को तो छोड़ देना चाहिए। ऑन क्रिसमस ईव, इस क्रिसमस की संध्या के समय पर। बट नाउ लेकिन अब गेट आउट ऑफ हेयर एज फास्ट एज यू कैन, कि जितना जल्दी हो सके, जितनी तेज़ी से हो सके तुम यहाँ से अब निकल जाओ। आगे इसमें कहा जाता है कि बट जस्ट एज द मैन वॉज ओपनिंग द डोर, कि जैसे ही कि वह अजनबी व्यक्ति दरवाज़ा खोल रहा था, द डॉटर, जो बेटी है, उस बेटी ने कहा, आई थिंक ही ought टू स्टे विद अस टुडे, कि मुझे लगता है कि इस व्यक्ति को हमारे साथ आज रुकना चाहिए। आई डोंट वॉन्ट हिम टू गो, मैं नहीं चाहती कि वो यहाँ से जाए। एंड विद दैट, और इसी शब्दों के साथ, शी वेंट एंड क्लोज द डोर, वह आगे बढ़ी और उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। वट इन द वर्ल्ड आर यू डूइंग, अरे ये तुम कर क्या रही हो, सेड द फादर, उस पिता ने उस अपनी बेटी से पूछा। द डॉटर स्टूड देयर क्वाइट एम्बेरेस्ड, और बेटी वहाँ पर थोड़ी घबराई हुई खड़ी रही। एंड हार्डली, और शायद ही, न्यू दैट वट टू आंसर, और शायद ही उसे इस बात का पता होगा कि अब क्या जवाब दिया जाए। दैट मॉर्निंग, उस सुबह, शी हैड फेल्ट सो हैप्पी, कि उस समय उसने बहुत ही अच्छा महसूस किया। वैन, जब, शी थॉट हाउ होम लाइक एंड क्रिसमस मेसी शी वॉज गोइंग टू मेक थिंग्स फॉर द पुअर हंग्री फ्रेंड्स, कि उसने बहुत ही अच्छा महसूस किया कि बिल्कुल घर की तरह महसूस कराने के लिए उस क्रिसमस वाले दिन वह एक गरीब भूखे व्यक्ति के लिए घर जैसा महसूस कराने की कोशिश में लगी हुई है। शी कुड नॉट गेट अवे फ्रॉम द आइडिया ऑल एट वंस, कि वो उस विचार को छोड़ नहीं सकते, यानी कि जो विचार जो उसने सुबह सोचा था वह उस बात से पीछे नहीं हट सकती। एंड और दैट वाज वाई, और इसीलिए, शी हैड इंटरसेडेड फॉर द वॉगबॉन्ड, और इसलिए उसने अपने पिता से उस व्यक्ति पर थोड़ी दया करने के लिए प्रार्थना की। आगे इसमें लिखा है कि आई एम थिंकिंग ऑफ दिस स्ट्रेंजर हेयर, कि अब मैं यहाँ इस अजनबी व्यक्ति के बारे में सोच रही हूँ। सेड द यंग गर्ल, उस लड़की ने कहा। ही वॉक्स एंड वॉक्स होल द ईयर लॉन्ग, कि वह पूरे साल भर सिर्फ चलता ही जाता है, चलता ही जाता है, यानी कि वो हमेशा घूमता ही रहता है। एंड देयर इज़ प्रोबेबली नॉट एनी सिंगल प्लेस, और शायद ही कोई भी ऐसी जगह नहीं होगी इन द होल कंट्री, इस पूरे देश में, वेयर ही इज़ वेलकम, कि जहाँ पर इसका थोड़ा बहुत स्वागत भी किया जाए। एंड कैन फील एट होम, और जहाँ पर इसको अपने घर जैसा महसूस हो। वेर एवर ही टर्न्स, कि जहाँ भी वो जाता है, ही इज़ चेस्ड अवे, उसको वहाँ से भगा दिया जाता है। एंड ऑलवेज, और हमेशा, ही इज़ अफ्रेड, वो हमेशा डरा हुआ रहता है। और बीइंग अरेस्टेड, यानी कि हमेशा उसे पकड़े जाने का या फिर गिरफ्तार होने का डर रहता है। एंड क्रॉस एग्जामिन, और उसे सवाल जवाब पूछे जाने का डर रहता है। आई शुड लाइक टू हैव हिम इंजॉय अ डे ऑफ पीस विद अस हेयर, कि मैं चाहूँगी कि वो कम से कम हमारे साथ एक सुख की चैन ले और थोड़ा बहुत आनंद ले। जस्ट वन इन द होल ईयर, इस पूरे वर्ष में कम से कम एक बार तो उसे सुख शांति मिले, मैं यही चाहूँगी। आगे इसमें लिखा है कि द आयरन मास्टर मम्बल्ड समथिंग इन हिज बियर्ड, कि जो आयरन मास्टर है वो अपनी लंबी सी दाढ़ी में थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ बुड़बुड़ा, यानी कि वो मंदी मंदी आवाज़ में कुछ बोल रहा था। ही कुड नॉट ब्रिंग हिमसेल्फ टू अपोज हर, कि वह अपनी बेटी के शब्दों का विरोध नहीं कर सका, यानी कि वो अपनी बेटी को मना नहीं कर सका। इट वॉज ऑल अ मिस्टेक, यह एक गलती थी, ऑफकोर्स कि वास्तव में यह एक गलती थी। शी कंटिन्यूड, आगे उसकी बेटी ने कहा कि वास्तव में यह एक गलती थी। बट एनीवे, लेकिन जो भी हो, आई डोंट थिंक, मुझे नहीं लगता, वी ought टू चेज अवे अ ह्यूमन बींग, कि हमें उस आदमी को यहाँ से भगा देना चाहिए। होम वी हैव आस्क्ड टू कम हेयर, जिसको हमने यहाँ पर बुलाया है। एंड और टू होम वी आर हैव प्रोमिस्ड क्रिसमस चीयर, और जिसको हमने एक वादा किया है जिससे कि वो क्रिसमस की इवनिंग का यहाँ पर आनंद ले सके। आगे इसमें लिखा है कि यू डू प्रीच वर्स देन ए पर्सन, कि तुम पादरी से भी कहीं ज़्यादा खराब उपदेश करते हो, यानी कि तुम्हारे जो उपदेश है वो पादरी से भी ज़्यादा बेकार होते हैं। सेड द आयरन मास्टर, उस आयरन मास्टर ने अपनी बेटी को कहा। आगे फिर वो विचार करता कहता है कि आई ओनली होप, कि मुझे सिर्फ यही आशा है कि यू वॉन्ट हैव टू रिग्रेट दिस, कि तुम्हें कहीं इस पर पछताना न पड़े, यानी कि तुम जो इसकी सेवा करना चाहती हो, इसको आनंद देना चाहती हो, इस क्रिसमस ईव पर इसको रोकना चाहती हो, तो कहीं तुम्हें इस पर पछताना ना पड़े। आगे इसमें लिखा है कि द यंग गर्ल टुक द
स्ट्रेंजर बाय द हैंड एंड लेड हिम अप टू द टेबल, कि उसके बाद जो उसकी बेटी है वह उस अजनबी व्यक्ति को हाथ पकड़ करके उस खाने की टेबल पर लेकर के जाती है। नाउ सिट डाउन एंड ईट, और अब यहाँ पर बैठ जाइए और खाना खाइए। सी सेड, उसने उस अजनबी व्यक्ति को कहा। फॉर, क्योंकि शी कुड सी दैट, क्योंकि वो महसूस कर सकती थी, हर फादर हैड गिवन अप, कि उसके पिता ने अब हार मान लिया, यानी कि अब उसके पिता उसका कोई विरोध नहीं कर सकते। आगे इसमें लिखा है कि द मैन विद द रेड ट्रैप्स सेड नॉट अ वर्ड, यानी कि उस चूहेदानी बेचने वाले व्यक्ति ने एक शब्द भी नहीं कहा, उसने कुछ भी नहीं कहा। ही ओनली सेट डाउन, वह सिर्फ वहाँ पर बैठा, एंड हेल्प्ड हिमसेल्फ टू द फूड, और खुद ही वहाँ पर खाना खाने लगा। टाइम आफ्टर टाइम, और समय समय पर, एंड समय समय पर ही लुक्ड एट द यंग गर्ल, कि बीच बीच में वह उसकी बेटी को देखता रहा। हु हैड इंटरसीडेड फॉर हिम, कि जिसने उसके पिता से उस पर दया करने के लिए प्रार्थना की थी। वाई हैड शी डन इट, कि उसने ऐसा क्यों किया है। व्हाट कुड द क्रेजी आइडिया बी, कि अब और क्या बुरा विचार हो सकता है, अब वो अपने मन में यह सोच रहा है। आफ्टर दैट, उसके बाद, क्रिसमस ईव एट रामसो पास्ट जस्ट एज इट ऑलवेज हैड, कि उसके बाद जो क्रिसमस की जो इवनिंग का जो समय था वो रामसो में ठीक उसी तरीके से बीता जैसे कि वो हमेशा बीतता है। द स्ट्रेंजर डिड नॉट काउज एनी ट्रबल, कि उस अजनबी व्यक्ति ने कोई भी गड़बड़ करने की कोशिश नहीं की, यानी कि उसने कोई भी नुकसान नहीं किया। बिकॉज, क्योंकि ही डिड नॉट नथिंग बट स्लीप, क्योंकि वह उसने कुछ भी नहीं किया सिवाय सोने के, वो सिर्फ सोता रहा। द होल फोरनून, और दोपहर से पहले पूरे के पूरे समय ही ले ऑन द सोफ़ा, कि वो सोफ़ा पर लेटा रहा। इन वन ऑफ द गेस्ट रूम, कि वहाँ के किसी एक गेस्ट रूम में। एंड स्लेप्ट एट वन स्ट्रेच, और पूरा पसर करके वो सोता रहा। एट नून, और दोपहर में। दे वॉक अप हिम, उन्होंने उसको जगाया। सो दैट, ताकि ही कुड हैव हिज शेयर ऑफ द गुड क्रिसमस फेयर, कि ताकि वह क्रिसमस पर जो बना भोजन था उसमें वो अपना हिस्सा ले सके और खा सके। बट आफ्टर, लेकिन उसके बाद। दैट ही स्लेप्ट अगेन, कि उसके बाद वो फिर से सो गया। इट सीम्ड, ऐसा प्रतीत हुआ, एज दो, मानो कि फॉर मैनी ईयर्स, बहुत सारे वर्षों से, ही हैड नॉट बीन एबल टू स्लीप एज क्वाइटली एज सेफली, कि वो इतनी शांति से और इतनी सुरक्षा के साथ कभी नहीं सो पाया। एज हेयर एट रैमसो, कि जैसे कि वो यहाँ पर रैमसो में सो रहा है। आगे इसमें लिखा है कि इन द इवनिंग, और शाम को। व्हेन द क्रिसमस ट्री वॉज लाइटेड, कि जब क्रिसमस ट्री को प्रकाशित किया गया। दे वॉक हिम अप अगेन, उन्होंने उसको दोबारा जगाया। एंड ही स्टूड फॉर अ वाइल इन द ड्राइंग रूम, कि वो ड्राइंग रूम में थोड़ी देर के लिए ऐसे खड़ा रहा, ब्लिंकिंग, और आंखें टिमटिमाता रहा, मानो द कैंडल लाइट हर्ट हिम, जैसे कि मोमबत्ती की रोशनी उसको नुकसान पहुंचा रही हो। बट आफ्टर दैट, लेकिन उसके बाद। ही डिसअपियर्ड अगेन, वो वहाँ से फिर से चला गया। 2 आवर्स लेटर, 2 घंटे के बाद। ही वॉज अराउज्ड वंस अगेन, कि 2 घंटे के बाद उसको फिर से जगाया गया। ही देन हैड टू गो डाउन इन टू डाइनिंग रूम, कि इस बार उसको नीचे खाने के कमरे में जाना था। एंड ईट द क्रिसमस फिश एंड पोरेज, और इस बार उसको क्रिसमस फिश यानी कि क्रिसमस मछली और दलिया खाना था। और आगे इसमें बताया गया है कि एज सुन एज, और जैसे ही दे गॉट अप फ्रॉम द टेबल, वे खाना खाकर उस टेबल से उठे। ही वेंट अराउंड टू ईच वन प्रेजेंट, वहाँ पर मौजूद सभी लोगों के पास हो गया। एंड सेड थैंक यू, और उनको धन्यवाद दिया। एंड गुड नाइट, और उनको गुड नाइट बोला। बट वैन, लेकिन जब ही केम टू द यंग गर्ल, लेकिन जब उस लड़की के पास गया। शी गेव हिम टू अंडरस्टैंड दैट, उसने उसको समझाया कि इट वॉज हर फादर्स इंटेंशन दैट द सूट विच ही वोर, कि यह उसके पिता की इच्छा है कि जो सूट वो पहने हुए हैं वॉज टू बी ए क्रिसमस प्रेजेंट, कि वह उसके लिए क्रिसमस का तोहफा है। एंड ही डिड नॉट हैव टू रिटर्न इट, और उसे वो वापस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एंड और इफ़ ही वांटेड टू स्पेंड नेक्स्ट क्रिसमस ईव, और अगर वो अगली क्रिसमस ईव भी मनाना चाहता है इन द प्लेस वेयर, उस जगह पर जहाँ पर ही कुड रेस्ट इन पीस, कि जहाँ पर वो बड़ी शांति से आराम कर सके। एंड बी श्योर, और वो आश्वस्त हो सके दैट, कि नो एविल वुड बिफॉल हिम, कि वहाँ पर उसको कोई भी नुकसान या फिर कोई भी उसको समस्या नहीं होने वाली।
ही वुड बी वेलकम बैक अगेन, कि उसका फिर से वहाँ पर स्वागत किया जाएगा। यानी कि यहाँ पर वह लड़की ये कहना चाहती है कि यह उसके पिता की इच्छा है कि जो कोट वो पहने हुए है वह उसको क्रिसमस का तोहफा माने, और अगर वो दोबारा क्रिसमस ईव में शामिल होना चाहता है और ऐसी जगह पर वो आना चाहता है जहाँ पर वो बड़े आराम से आराम कर सके, शांति महसूस कर सके, तो वहाँ पर वो पूरी तरीके से बेनिश्चिंत हो जाए कि वहाँ पर उसका कोई भी नुकसान नहीं होगा, उसकी कोई भी हानि नहीं होगी, बल्कि ही वुड बी वेलकम बैक अगेन, कि उसका फिर से वहाँ पर स्वागत किया जाएगा। आगे इसमें लिखा है कि द मैन विद द रेड ट्रैप, कि चूहेदानी वाला जो व्यक्ति था, डिड नॉट आंसर एनीथिंग टू दिस, इस बात को उसने कोई भी जवाब नहीं दिया। ही ओनली स्टेयर्ड एट द यंग गर्ल, कि वह सिर्फ उस लड़की की तरफ देखता रहा, इन बाउंडलेस अमेजमेंट, की एक असीम आश्चर्य के साथ, यानी कि उस आश्चर्य की कोई सीमा नहीं थी, एक बहुत गहरे आश्चर्य के साथ वह उस लड़की की तरफ देखता रहा। और आगे इसमें बताया गया है कि द नेक्स्ट मॉर्निंग, और अगली सुबह, द आयरन मास्टर एंड हिज डॉटर गोट अप इन गुड सीजन, बड़े अच्छे मन के साथ, यानी कि बड़े अच्छे से वो जागे, टू गो टू अर्ली क्रिसमस सर्विस, सुबह सवेरे जो क्रिसमस प्रार्थना है वहाँ जाने के लिए वो बड़ी जल्दी जागे, बड़े अच्छे मन के साथ वो जागे। देयर गेस्ट, और जो उनका मेहमान था, वॉज स्टिल स्लीप, वो अभी भी सोए हुए था। एंड दे डिड नॉट डिस्टर्ब हिम, और उन्होंने उसको परेशान नहीं किया। वैन, और जब एट अबाउट 10 o'clock, लगभग 10 बजे, दे ड्रो बैक फ्रॉम द चर्च, जब वो चर्च से वापस आने के लिए गाड़ी में बैठे, द यंग गर्ल सैट, वह लड़की बैठ गई, एंड हंग हर हेड, और अपने सिर को नीचे लटका लिया, इवन मोर डिजेक्टेडली देन यूजुअल, और सामान्य से कहीं अधिक निराश होते हुए अपना सिर नीचे लटका लिया। एट चर्च शी हैड लर्न, कि चर्च में उसको पता चला, दैट कि वन ऑफ द ओल्ड क्रॉफ्टर ऑफ द आयरन वर्क हैड बीन रॉब्ड, कि उसको ये पता चला कि जो बहुत पहले जो उस लोहे के कारखाने में कार्य करने वाले जो पार्टनर थे, उनमें से एक बूढ़े पार्टनर को रॉड बाय, उसको लूट लिया गया है, बाय अ मैन, एक ऐसे व्यक्ति के द्वारा, हु वेंट अराउंड सेलिंग रेड ट्रैप, जो कि जगह जगह घूम घूम करके चूहेदानी बेचा करता था। यस, हाँ, दैट वाज ए फाइन फेलो, कि ये वही अच्छा आदमी था, यू लेट इन द हाउस, जिसको तुमने घर में आने दिया, सेड हर फादर, उसके पिता ने उसको कहा। आई ओनली वंडर हाउ मेनी सिल्वर स्पून्स आर लेफ्ट, कि मुझे सिर्फ इसी बात की हैरानी है कि कितनी चांदी की चम्मच अभी बची होंगी, इन द कबर्ड बाय दिस टाइम, की अभी तक उस अलमारी में कितनी चांदी की चम्मच बची होंगी। यानी कि उसके पिता को ये लग रहा है कि वो चोरी करके भाग गया होगा। आगे इसमें लिखा है कि द वैगन, यानी कि वह कार, वह गाड़ी जिस गाड़ी में वो चर्च गए थे, हैड हार्डली स्टॉप्ड एट द फ्रंट स्टेप, जो कि घर के सामने वाली सीढ़ी पर आकर रुकी ही थी। वैन, जब, द आयरन मास्टर आस्क्ड द वॉलेट, कि जब आयरन मास्टर ने अपने नौकर से पूछा, वेदर द स्ट्रेंजर वाज स्टिल देयर, कि क्या अभी भी वो अजनबी वहाँ पर ही है। ही एडेड दैट, उसने आगे यह भी बताया, दैट ही हैड हर्ड, कि उसने सुना है, एट द चर्च में, दैट द मैन वाज ए थीफ, यानी कि जो आदमी उनके घर में रुका हुआ है, कि उसने चर्च में उसके बारे में सुना है कि वह एक चोर है। गया कि द वॉलेट आंसर्ड, और नौकर ने जवाब दिया कि द फेलो हैड गॉन, कि वह व्यक्ति यहाँ से जा चुका है। एंड दैट, और यह है कि ही हैड नॉट टेकन एनीथिंग विद हिम एट ऑल, और वो यहाँ से अपने साथ कुछ भी नहीं लेकर के गया, यानी कि उसने यहाँ से कुछ भी चोरी नहीं किया। ऑन द कॉन्ट्रेरी, और इसके विपरीत, यानी कि उसने यहाँ से कुछ भी चोरी नहीं किया है, और इसके उल्टे, ही हैड लेफ्ट बिहाइंड अ लिटिल पैकेज विच मिस विल्मेंसन वाज टू बी काइंड इनफ टू एक्सेप्ट एज क्रिसमस प्रेजेंट, कि बल्कि वह यहाँ पर एक छोटा सा पैकेट छोड़ करके गया है, जो कि मिसेज विल्मेंसन वाज टू बी काइंड, जो कि वह बड़ी कृपा होगी कि वो अगर इसको एक्सेप्ट कर ले एज क्रिसमस प्रेजेंट, जो कि क्रिसमस तोहफे के रूप में वह एक पैकेट छोड़ करके गया है। और आगे इसमें बताया गया कि द यंग गर्ल ओपन द पैकेज, और उस लड़की ने वह पैकेट खोला, विच वाज सो बैडली डन अप, जिसको बहुत ही बुरी तरीके से बांधा गया था, वह इतनी बुरी तरीके से बांधा गया था, दैट द कंटेंट केम इनटू व्यू एट वंस, कि तुरंत ही उसको ये पता चल गया था कि उसके अंदर क्या है। शी गेव अ लिटिल क्राई ऑफ जॉय, और वह खुशी से चीख पड़ी। शी फाउंड ए स्मॉल रेड टैप, कि उसको उस पैकेट में एक छोटी सी चुएदानी मिली, एंड और इन इट ले 3 wrinkled 10 kroner नोट्स, और उस चुएदानी के अंदर 3 सलवटे खाए हुए क्रोनर भी पड़े थे।
एंड दैट वाज नॉट ऑल, और सिर्फ यही नहीं था। इन द ट्रैप, उस चुहेदानी में, ले ऑल्सो लेटर, उस चुहेदानी में एक पत्र भी पड़ा हुआ था। रिटन इन लार्ज जैक्ट लेटर, जो कि बहुत ही बड़े और टेढ़े मेढ़े अक्षरों के साथ लिखा हुआ था। उस लेटर में लिखा हुआ था कि ऑनर्ड एंड नोबल मिस, की आदरणीय और कुलीन कुमारी, सिंस यू हैव बीन सो नाइस टू मी ऑल डे लॉन्ग, कि आप सारा दिन मेरे प्रति बहुत अच्छी रही है। एज इफ, जैसे, आई वॉज अ कैप्टन, की जैसे कि मैं एक कैप्टन हूँ। आई वॉन्ट टू बी नाइस टू यू, कि मैं भी आपके प्रति अच्छा रहना चाहता हूँ। इन रिटर्न, बदले में। एज इफ, जैसे, आई वॉज अ रियल कैप्टन, कि जैसे मैं एक सचमुच में कैप्टन हूँ। फॉर, क्योंकि, आई डोंट वांट, क्योंकि मैं नहीं चाहता, यू टू बी एम्बेरेस्ड एट दिस क्रिसमस सीजन बाय अ थीव, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप इस क्रिसमस के मौके पर एक चोर के द्वारा एम्बेरेस हो, यानी कि शर्मिंदा हो। बट, लेकिन, यू कैन गिव बैक द मनी, कि आप ये पैसे वापस कर सकते हैं, टू द ओल्ड मैन, उस बूढ़े व्यक्ति को, ऑन द रोड साइड, जो कि सड़क के किनारे पर है। हु हैज़ द मनी पाउच, जिसके पास एक पैसे का थैला है। हैंगिंग ऑन द विंडो, जो कि उसने अपनी खिड़की पर लटकाया हुआ है। विंडो फ्रेम, यानी कि जो कि उसने अपनी खिड़की के फ्रेम पर लटकाया हुआ है। एज ए बेट फॉर ए पुअर वेंडरर, की एक गरीब, जो कि घुमक्कड़ गरीब व्यक्ति है, उसको लालच में डालने के लिए। द रेड ट्रैप इज ए क्रिसमस प्रेजेंट फ्रॉम ए रेड, कि जो चूहेदानी है, ये आपके लिए क्रिसमस का तोहफा है एक ऐसे चूहे की तरफ से। हु वुड हैव बीन कॉट, जो कि पकड़ा जाता, इन दिस वर्ल्ड्स रेड ट्रैप, जो कि इस संसार की चूहेदानी में पकड़ा जाता। इफ़ ही हैड नॉट बीन रेज्ड टू कैप्टन, कि अगर उसको कैप्टन नहीं बनाया जाता। बिकॉज, क्योंकि, इन दैट वे ही गॉट पावर टू क्लियर हिमसेल्फ, क्योंकि इसी तरह से उसको खुद को साफ करने की शक्ति भी मिली है, यानी कि उसे खुद को बदलने की शक्ति भी मिली। रिटन विद फ्रेंडशिप एंड हाई रिगार्ड, की मित्रता और बड़े सम्मान के साथ लिखा हुआ यह पत्र, और नीचे उसने लिखा कैप्टन वॉन स्टेहल। और पत्र के अंत में उसने कैप्टन वॉन स्टेल ही लिखा, क्योंकि इसी नाम के सहारे वह उस घर में गया था, यानी कि उस परिवार ने उसको कैप्टन वॉन स्टेल ही माना, और वही मानते हुए उसने वह पत्र उस युवती के नाम लिखा। वेल माय डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आपने देखा कि हमने आपके 12th क्लास के इंग्लिश की बुक फ्लेमिंगो के चैप्टर नंबर 4 को स्टडी किया, जिसका नाम है द रेड ट्रैप, यानी कि चूहेदानी। आई होप कि आपने इस चैप्टर को बड़े ध्यान से सुना होगा और एक एक बात को सीखने व समझने की कोशिश की होगी, और साथ साथ आपने अपनी इंग्लिश को भी इम्प्रूव करने की कोशिश की होगी। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। दिस इज़ ऑल फॉर नाउ फॉर टुडेज़ क्लास। अब हम मिलेंगे हमारी अगली क्लास में इसी चैप्टर से जुड़े क्वेश्चन सीरीज़ को लेकर के, और ये देखेंगे कि इस चैप्टर के बीच में और इस चैप्टर के अंत में आपसे जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे आप उनके आंसर कैसे देंगे। तो मिलते हैं हमारी अगली क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।